सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसके बाद सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया और एक बार फिर से जो चुनी हुई सरकार है, उसकी शक्तियों में कटौती कर दी। और अभी जो स्थिति है, वह एक तरीके से दिल्ली के सरकार को पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जो नौकरशाही है, उस पर निर्भर बना दे रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को संघवाद और मौजूदा राजनीति के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे लगता है कि उस फैसले के बाद में दिल्ली सरकार से उसके अधिकार छीनना केंद्र सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालाँकि केंद्र सरकार ने उसकी पूरी कोशिश की है। उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके एक उच्चाधिकार संपन्न कमेटी बना दी है, जिस कमेटी के अंदर 2 बड़े अफ़सर होंगे और कहने के लिए उस कमेटी की चेयरमैनशिप मुख्यमंत्री के पास होगी, अरविंद केजरीवाल के पास होगी, लेकिन 2 अफ़सरों को उनके ऊपर वीटो का अधिकार होगा, निषेधाधिकार का मौका होगा उनके पास। यानी वो जितना जब जब मन चाहेगा तब वो अरविंद केजरीवाल की बात मानेंगे और जब नहीं मन चाहेगा तो उनकी बात को वीटो कर देंगे। उसके बाद में ज़ाहिर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उधर सरकार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। जो 5 सदस्यों की संविधान पीठ थी, उसके फैसले की पुनर्समीक्षा के लिए। तो ये पूरा मसला कानूनी लड़ाई के दायरे में चला गया है और उस कानूनी लड़ाई के दायरे में पहली नज़र में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का पलड़ा भारी लगता है। क्योंकि पहले से ही 5 जजों की संविधान पीठ ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया है। अब उस फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या तर्क देता है, 5 सदस्यों से भी बड़ी एक संविधान पीठ चाहिए अब तो। तो वो ही उस फैसले को पलट पाएगी। तो ये सब काफ़ी मुश्किल है केंद्र सरकार के लिए इस मसले में जीत हासिल करना। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हार ही नहीं मानी है और वो अपनी तरफ से अध्यादेश का भी सहारा ले रहे हैं और अदालत में भी जा रहे हैं। देखिए, आर जगन्नाथन हैं, जो कि एक तरह से दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो बीजेपी के लिए एक सबक है कि वो अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति राज्यपालों और उपराज्यपालों के जरिए नहीं कर सकते। अगर उन्हें करना है तो वो कानून बनाएं और या अध्यादेश लाएं। तो सरकार वही कर रही है। अगर अध्यादेश का मामला सफल नहीं हुआ तो सरकार इस हद तक जा सकती है कि वो संसद में कानून बनाए, बिल लाए, विधेयक लाए और उसके ऊपर संसद में बहस होगी। तो उस बहस से बचने के लिए अध्यादेश के रास्ते का सहारा लिया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उस हालात से मुझे नहीं लगता कि इसमें केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो मजबूत है और उसमें केंद्र सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसे मुंह की भी खानी पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा मजबूत किस्म का फैसला है। उस फैसले से बचना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है। एक बात बार-बार कही जाती है कि जो समस्या हुई वो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुई। पहले शीला दीक्षित थीं और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो सही तरीके से काम चल पाता था। मुझे कई बार लगता है कि इसका कारण ये है कि राजनीतिक रूप से शायद केजरीवाल को खतरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है और शीला दीक्षित को उस तरीके से वाजपेयी खतरे के रूप में नहीं देखते थे। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, जो अघोषित सिद्धांत है और वो सिद्धांत है 100% भाजपा। चप्पे-चप्पे में भाजपा, वो लोग अपने आपसी तौर पे कहते हैं। वो किसी और राजनीतिक शक्ति को पनपते हुए देखना नहीं चाहते। भले ही उस राजनीतिक शक्ति ने अतीत में बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे ताल्लुक रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में उनकी मदद भी रही है। जैसे नीतीश कुमार है, जैसे अकाली दल है, जैसे कि शिवसेना है, जैसे कि बीजू जनता दल है। ये सारी की सारी पार्टियां, यहाँ तक कि टीआरएस, सभी पार्टियों से ममता बनर्जी सब कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के जरिए भाजपा ने अपना जो विकास किया है, जो विस्तार किया है अपना, उसमें सब ताकतों का योगदान रहा है। लेकिन आज इनमें से कोई भी ताकत भाजपा के साथ नहीं है। सबके साथ भाजपा की लड़ाई हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है 100% भाजपा, हम किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और उस 100% में पंचायत से लेकर और संसद तक के चुनाव शामिल है। पंचायत से लेकर संसद तक की सत्ता शामिल है। सत्ता के हर मुकाम पर वो अपना कब्जा चाहती है और जिन क्षेत्रों में उसे लगता है कि वो चुनाव लड़कर नहीं जीत सकती, वहां वो दूसरे तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को विधानसभा में चुनाव लड़के नहीं हरा सकती,
चूंकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़के नहीं हरा सकती, चूंकि स्टालिन को तमिलनाडु में चुनाव लड़के नहीं हरा सकती, चूंकि पंजाब में वो तीसरे नंबर की भी पार्टी, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है भाजपा, उसकी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हर जगह वो राज्यपालों का इस्तेमाल करके ऐसी जगहों पर सत्ता की एक समानांतर संरचना खड़ी कर रही है। दिल्ली में उसको विशेष रूप से इसका मौका प्राप्त था, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, और वहां के उसमें जो नियम है उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे वो दिल्ली के प्रशासक होंगे। तो जैसे ही नए उपराज्यपाल आए, वैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो तो मैं तो प्रशासक हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपको हमारी राय लेनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे, कोई आदेश थोड़ा पारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा मन होगा तो हम मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दे दिया है, इसलिए उसके बाद से उपराज्यपाल महोदय अपने घर में बैठे हुए, उनकी अति सक्रियता जो थी वो समाप्त हो गई। अब तो बाहर भी नहीं निकलते वो अपने बंगले से। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की समस्या है, वो बहुत ज्यादा कोई लड़ाकू स्वभाव की है, या उसने ब्यूरोक्रेसी के साथ में बहुत कोई बड़ा संघर्ष किया है, भाई ये तो लालू यादव जब बिहार में आए थे पहली बार सत्ता में, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ ऐसा सुलूक किया था, उससे पहले बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। हर पार्टी की सरकार का, हर मुख्यमंत्री का अपना तरीका होता है अफसरों से काम लेने का, और ये अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो उस तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चाहता है, सरकार चाहती है, उस तरीके से सरकार की सेवा करें। ऐसा तो नहीं है कि अफसर कहेंगे कि हमारा तरीका तो यही है सेवा करने का, आप जिस तरह चाहते हैं हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे। आमतौर पर जो आईएएस अफसर होते हैं उनका मानस कुछ खास तरह का होता है, और वो सोचते हैं कि वो सरकार को पीठ पीछे से निर्देशित करें। उनके निर्देशन पे सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने चलने से इनकार कर दिया, तो उसकी बड़ी शिकायत की सरकारों ने। जो एक शैलजा है, जो पहले दिल्ली की मुख्य सचिव रह चुकी हैं, और तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिख के कहा भी है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से अफसरों को लगता है कि उनको लगातार धमकाया जाता है, उनसे जबरदस्ती सब काम करवाए जाते हैं, और वो उनको अपमानित किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है। इस प्रकार की उन्होंने अपने लेख में शिकायत भी की थी, और उसका जवाब आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने उतना ही बड़ा और अच्छा सा लेख लिखकर इंडियन एक्सप्रेस में दिया भी था। तो हर जो देखिए, चाहे फौज हो या नौकरशाही हो, उनको संविधान कहता है कि उनको राजनीतिक नेतृत्व के तहत रहना होगा। राजनीतिक नेतृत्व जनता चुनकर भेजती है, सीधा सीधा उसूल है, जनता चुन के भेजती है। आप ये शिकायत नहीं कर सकते इस राजनीतिक नेतृत्व का रवैया पिछले राजनीतिक नेतृत्व के रवैये से अलग तरह का है, इसलिए हम इसकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो उसका फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी के तमाम अधिकारों का, उनकी सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उन्हें काम करने में रुकावटें डाली जा रही थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने साफ कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा करने के लिए अब दूसरा रास्ता एक ही बचा है कि आप अध्यादेश लाइए या संसद में कानून पारित कीजिए। अब आप अगर अध्यादेश लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। आम आदमी पर अरविंद केजरीवाल कह रहा है ये अध्यादेश तो सुप्रीम कोर्ट में एक पल नहीं टिकेगा। तो देखिए, अब ये तो कानून की लड़ाई लड़ रही है। और देखिए, इससे पहले दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक स्वायत्तता का दावा नहीं किया है, वो मिलजुल कर काम चलाते रहे। जो दावा कर रहा है वो संघर्ष कर रहा है उसके लिए, और उसको मिल भी रही है। भाई अगर शीला दीक्षित अदालत में जाती तो अदालत उनके पक्ष में यही फैसला देती। अगर मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा अदालत में जाते तो उनके पक्ष में ही फैसला आता, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। वो अब दूसरे दर्जे की हैसियत उन्होंने स्वीकार कर ली। अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो बंदा लड़ता है वो पाता है।